बालाजी का, हनुमान जी महाराज का और मोहनदास जी महाराज का साक्षात्कार होने लगा। वो एक दूसरे से बात करने लगे। क्या बात। वो सीताराम हनुमान मंत्र बोलते, हनुमान जी महाराज सामने आते, रोज उनका क्रीड़ा करते, खेलते, खेत में जो काम करते, जब महात्मा जी तो उनका वो अपनी भाषा में कहते हैं गंडासी, उसको वो छीन के फेंक देते हनुमान जी महाराज कि ये काम नहीं है, भक्ति में लगे रहो। ये सब चीजें कानी बाई ने देखी, उदय राम जी महाराज ने देखी, उनके भांजे ने देखी। वो सबको विजिबल होती जी, है। हनुमान जी महाराज खाली महात्मा जी को दिखते। ओके। और ये सब चीजें तो भाई को भी बहुत चिंता हुई कि भाई कैसे कर रहा है। हनुमान जी महाराज ने जब एकदम उनकी भक्ति चरम पे पहुंच गई तो हनुमान जी ने बोला, बोले आप रोज बुलाते हैं, मैं रोज आता हूँ, आप अपना वरदान मांगिए ताकि मैं भी अपने काम लगूं और आप भी अपने काम लगे। महात्मा जी ने बहुत विनम्र स्वभाव से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज वरदान नहीं चाहिए, स्वयं आप यहाँ विराजमान हुई सालासर में। जो वरदान जो था हमारे ऐतिहासिक लावण्य छंद में लिखा हुआ है, मैं वो लाइन आपको बोल के बताता हूँ। महात्मा जी ने बोला, कर जोड़कर मोहन कहे, एक अरजिया सुन लीजिए, भगनी हमारी ताही सुत का कर से कर पकड़ दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ महाराज, ये मेरी बहन है, ये मेरे बहन का बेटा है उदय राम जी, इन दोनों का आप हाथ से हाथ पकड़ लीजिए और सदा सदा के लिए यहाँ सालासर में विराजमान हो जाइए, इनका भरण पोषण करिए। प्रथम पद चरण कमल नामी, ध्यान दर उर अंतर्यामी, मानसिक पूजन कर स्वामी, कथा कहूं फिर मैं आगामी, राम नाम यश सहित ले, तव गुण करूं प्रचार, मैं नहीं जानू आप भरोसे, करूं कथा विस्तार, मुदित रहो अंजनी के लाला, कृपा करो सालासर वाला, जयति जय जय बजरंग बाला। मुदित रहो अंजनी के लाला का मतलब होता है आप हनुमान जी महाराज सदैव खुश रहें और आपके भक्तों को भी हमेशा खुश रखें। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी महाराज। पुजारी जी, सबसे पहले बहुत बड़ा स्वागत है पॉडकास्ट में आपका। आपके हिसाब से कई सारे लोग सबके लिए, किसी के लिए हनुमान जी महाराज, किसी के लिए बालाजी महाराज, किसी के लिए संकट मोचन, किसी के लिए पंचमुखी हनुमान जी। आप बाबा के दर के इतने प्रिय सेवक हैं, आपने ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ बाबा के दर की सेवा में निकाल दी। वहां के मुख्य पुजारी के हिसाब से कौन है हमारे बालाजी, इनकी लीला क्या है, इनकी महिमा क्या है, प्लीज आप बताइए। बालाजी महाराज जो जैसी भावना से, जिस आस्था से भगवान के दर्शन करता है, भगवान उनको उस रूप में दिखते हैं, दर्शन देते हैं और उनका कार्य उसी रूप में आकर सिद्ध करते हैं। सालासर में पुजारी परिवार बालाजी महाराज की सेवा 270 वर्षों से कर रहा है, जब से मंदिर वहां विराजमान है। तो शिवम जी, बालाजी एक्चुअल नाम हनुमान जी महाराज का आप कहीं लिखा हुआ नहीं देखेंगे। बालाजी कोई पाठ में नहीं लिखा हुआ, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ। बालाजी कहते हैं घर के मुखिया को। ओके। जो घर का मुखिया होता है, घर का भरण पोषण करता है, हेड ऑफ फैमिली, उसको बालाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। तो जिस दिन हनुमान जी महाराज सालासर में विराजमान हुए थे और महात्मा जी ने ये स्वरूप बालाजी महाराज को दिया, दाढ़ी मूछ लगाए, उनके मुकुट लगाया, तो सबसे पहले इस नाम से संबोधन किया, बोले बाबा आज से आप मेरे परिवार के बालाजी हैं, इस परिवार का भरण पोषण आप करोगे, इस परिवार को आप चलाओगे, ये आपका परिवार है। तो बालाजी कहते हैं घर के मुखिया को, माई बाप को बालाजी महाराज कहते हैं। क्या बात है। तो सालासर धाम इतनी एनर्जेटिक जगह, मतलब मैंने जब से होश संभाला, थोड़ा बहुत बाबा को सिमरना चालू किया, कहते हैं साधक बनने के बाद या रेगुलर सेवा करने के बाद किसी भी जगह पे जाते हैं तो ऊर्जा महसूस होती है। इस बार जैसे आपने दर्शन कराए, मैं आपको बेसिकली, मैं जितने भी पुजारी होते हैं ना, मेरे हृदय से उनके लिए दूत निकलता है कि जो बाबा के चरण है वो बाबा का दूत हुआ। तो जब आपकी वजह से बाबा के दर्शन करने का मौका मिला, वहां 10-15 मिनट में हम भवन में थे, इतनी डिफरेंट वाइब्स है पुजारी जी, मतलब बहुत अलग लगा और पूरी बॉडी पॉजिटिविटी से भर गई थी। तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि हर इंसान से ना, राजस्थान के हर इंसान से उस मंदिर की अलग अलग महिमा, अलग अलग कहानियां सुनी। आपके हिसाब से सालासर धाम स्थापित कैसे हुआ, उसकी असली महिमा क्या है, असली स्टोरी क्या है, वो बताइए प्लीज। दाढ़ी मूछ के हनुमान जी पूरी दुनिया में खाली सालासर में है।
और ऐसा स्वरूप हनुमान जी का आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सालासर में महात्मा मोहनदास जी महाराज जो बाबा के अनन्य भगत हुए, जिनकी वजह से आज इतना बड़ा साम्राज्य सालासर में खड़ा है, साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान है। महात्मा मोहनदास जी महाराज की एक सिस्टर हुई थी कानीबाई। कानीबाई का बेसिकली सालासर ससुराल था, और महात्मा जी जो थे यहाँ से सालासर से 40 किलोमीटर दूर गांव है रुल्यानी, वहां के थे। तो कानीबाई के शादी के 5 साल बाद में उनके हस्बैंड पंडित सुखराम जी का स्वर्गवास हो गया। कानीबाई की एक लड़का हुआ था उदय राम जी। तो कानीबाई और ये 6 भाई और एक बहन थी, इनके 6 भाइयों के बीच में एक बहन कानीबाई थी। तो 6 भाइयों ने बैठ के घर पे निर्णय लिया कि क्यों ना बहन को यहाँ मायके ले आए, भाई वहां वो अकेली रहेगी, बेटा भी अभी छोटा है, तो अपने यहाँ अपने पास रहेगी। जिस दिन भांजा होशियार हो जाएगा उस दिन खेती बाड़ी में भेज देंगे, वापस काम लग जाएंगे। तो बहन को वो अपने वहां गांव ले आते। मायके में शिवम भाई एक बहुत अजीब सिस्टम होता है, और वैसे तो अच्छा भी होता है, कि बच्चे को माँ के नाम से जाना जाता है। ये बाई का लड़का है, ये बाई का बेटा है। पिताजी का नाम मायके में नहीं मिलता, कोई नहीं बोलता कि ये पंडित जी का बेटा है। तो ये बात कानीबाई को समझ नहीं आई। उन्होंने अपने पिताजी थे पंडित लच्छीराम जी, उनको बोला, बोले मैं जिस हाल में हूँ मेरे को आप सालासर छोड़ो, कम से कम मेरे बेटे को इनके पिताजी का नाम तो मिलेगा। यहाँ सब बाई का बेटा है, भांजा है, दोहता है, ये कह के सब लोग बुलाते हैं। तो 6 भाइयों ने बैठ के निर्णय लिया कि एक कोई भाई बहन के पास चला जाए सालासर में, जब तक भांजा होशियार होता है तब तक बहन के पास रहे, उसके बाद में अपने यहाँ आ जाए। 6 भाइयों में से किसी ने बोला मेरे को विलायत जाना है, किसी ने बोला मेरा ये काम है। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन उनका जब बैठा तो महात्मा जी ने बोला, बोले मेरे कोई काम नहीं है सिवाय हनुमान जी की भक्ति के, वो मैं यहाँ करता हूँ वहां कर लूंगा, भाई के साथ मैं रह लूंगा। तो महात्मा जी वहां से सालासर कानीबाई को लेके आए। आपने मंदिर से जब बाहर निकलते हो तो आपने धूणे के दर्शन किए होंगे। हाँ जी। महात्मा मोहनदास जी महाराज का वो धूणा है, 300 सालों से वो अखंड है वहां पे, 300 सालों से उसकी ज्योति जल रही है। वहीं बैठ के महात्मा जी तपस्या करते। उनका मूल मंत्र था सीताराम हनुमान। ओ, जब भी वहां पे उस मंदिर में सारे दिन सीताराम हनुमान 24 घंटे सीताराम हनुमान गूंजता रहता है। सीताराम हनुमान की माला वो 24 घंटे जपते। अब ये मंत्र इतना पावरफुल सिद्ध हो गया, इतना इसमें ताकत महात्मा जी ने भर दी कि बालाजी का, हनुमान जी महाराज का और मोहनदास जी महाराज का साक्षात्कार होने लगा। वो एक दूसरे से बात करने लगे। वो सीताराम हनुमान मंत्र बोलते, हनुमान जी महाराज सामने आते, रोज उनका क्रीड़ा करते, खेलते, खेत में जो काम करते, जब महात्मा जी तो उनका वो अपनी भाषा में कहते हैं गंडासी, उसको वो छीन के फेंक देते हनुमान जी महाराज कि ये काम नहीं है, भक्ति में लगे रहो। ये सब चीजें कानीबाई ने देखी, उदय राम जी महाराज ने देखी, उनके भांजे ने देखी। वो सबको विजिबल होती जी, हनुमान जी महाराज खाली महात्मा जी को दिखते। ओके। और ये सब चीजें तो भाई को भी बहुत चिंता हुई कि भाई कैसे कर रहा है। हनुमान जी महाराज ने जब एकदम उनकी भक्ति चरम पे पहुंच गई तो हनुमान जी ने बोला, बोले आप रोज बुलाते हैं, मैं रोज आता हूँ, आप अपना वरदान मांगिए ताकि मैं भी अपने काम लगूं और आप भी अपने काम लगे। महात्मा जी ने बहुत विनम्र स्वभाव से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज वरदान नहीं चाहिए, स्वयं आप यहाँ विराजमान हुई सालासर में। जो वरदान जो था हमारी ऐतिहासिक लावण्य छंद में लिखा हुआ है, मैं वो लाइन आपको बोल के बताता हूँ। महात्मा जी ने बोला, कर जोड़कर मोहन कहे एक अरजिया सुन लीजिए, भगनी हमारी ताही सुत का कर से कर पकड़ लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ महाराज, ये मेरी बहन है, ये मेरे बहन का बेटा है उदय राम जी, इन दोनों का आप हाथ से हाथ पकड़ लीजिए और सदा सदा के लिए यहाँ सालासर में विराजमान हो जाइए, इनका भरण पोषण करिए। और जब 2 महीने की अवधि निकल गई, फिर हनुमान जी महाराज और मोहनदास जी महाराज की फिर बात हुई, तो उन्होंने फिर आग्रह किया, बोले महाराज यहाँ विराजमान हुई। उन्होंने भगवान रामचंद्र से आज्ञा ले ली थी, तो उनको टाइम, अवधि, समय सब बताया। बोले इस दिन इतनी बजे यहाँ पहुंचूंगा और यहाँ से प्रकट होऊंगा। महात्मा मोहनदास जी महाराज को आदेश उन्होंने बहुत पहले सपने में दे दिया था, साक्षात होके बोल दिया था। सालासर से 40 किलोमीटर दूर गांव है आसोटा, वहां ये हनुमान जी महाराज की प्रतिमा जमीन से निकली थी। जब स्वयंभू हनुमान जी है, और जमीन से निकली हुई चीज आज भी देखा जाए तो गवर्नमेंट की होती है, पहले राजाओं का राज चलता था। तो जिस
खेत में ये मूर्ति निकली थी, जिस किसान को ये मूर्ति मिली थी, उसने वो भगवान का जब स्वरूप देखा हनुमान जी महाराज का, तो एक्चुअल जो स्वरूप बालाजी महाराज का था उस प्रतिमा में, वो आशीर्वाद हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है और राम लक्ष्मण कंधे पे विराजमान है। बहुत सुंदर यह प्रतिमा थी। तो उन्होंने राजा के महल में रखवाई। बोले मेरे खेत में बहुत सुंदर मूर्ति निकली है। राजा ने अपने महल में विराजमान करा के उनकी पूजा आरती स्टार्ट करवाई। तो रात को सपने में जाके हनुमान जी महाराज ने बोला कि मेरे को यहाँ से सालासर पहुंचाइए। ओके, सपने में बताया उन्होंने? ये राजा जी को जाके सपने में बताया। राजा एक्चुअल में सालासर, यहाँ का गांव का नाम था ही नहीं सालासर। सालासर नाम भी बालाजी का दिया हुआ है। ये भी बहुत अच्छा। चमत्कारिक बात है कि सालासर नाम था ही नहीं। यहाँ का पुराना नाम था तेतरवाड़ों की ढाणी। बहुत छोटे छोटे घर थे 5-7, उन घरों में ढाणी बोलते हैं गांव में। तो राजा ने फिर रात को हाथ जोड़े, बोले महाराज मेरे को नहीं पता सालासर का है, मेरी रियासत में सालासर बोल के कोई गांव नहीं। तो या तो आप मार्गदर्शन कीजिए मेरा कि मेरे को कहाँ ले जाना है। फिर नेक्स्ट नाइट बालाजी महाराज सपने में जाते हैं और बोलते हैं मेरे को बैलगाड़ी में बैठाओ, जहां जाके ये बैलगाड़ी रुके वही सालासर। वहां मेरा भक्त है मोहनदास जी महाराज, वो आपको वहां मिलेंगे, वही मेरा मंदिर बनेगा, वही मैं साक्षात विराजमान हो जाऊंगा। तो शिवम भाई, आज के समय की जो BMW मर्सिडीज गाड़ी होती है, बहुत टॉप लिस्टेड, उस टाइम में राजा ने बहुत सुंदर 2 बैलगाड़ियां बनाई और उन बैलगाड़ियों में हनुमान जी महाराज को विराजमान करवाया। वो बैलगाड़ी आके सालासर मंदिर में रुकी, जहां महात्मा मोहनदास जी महाराज थे। वो बैलगाड़ी आज भी अपने पास जैसी आई थी वैसी की वैसी सेफ मंदिर में विराजमान। क्या बात है। जिस उस 270 साल पहले जो बैलगाड़ी थी, वो आज अपने मंदिर में आज भी विराजमान है। उसका वैसे ही पहिया घूमता है, वही लकड़ी लगी हुई है और हनुमान जी की कृपा से आज तक उसके दीमक भी नहीं लगी। ये साक्षात वहां का चमत्कार है। अब स्वरूप की जो बात आती है, तो जब महात्मा जी ने मंदिर बना दिया, हनुमान जी महाराज को विराजमान करा दिया, दीपक की रात की रोशनी में बहुत सुंदर दर्शन होते बालाजी महाराज के। सवेरे जब सूर्य निकल जाता तो जो दर्शनार्थी थे, जो भगत थे, उन्होंने महात्मा जी को बोला, बोले महाराज ऐसे लगता है 2 सूर्य को देख रहे, एक सूर्य आसमान में और एक सूर्य आपने गर्भगृह में विराजमान करा। इतना इस मूर्ति में तेज है कि समझ नहीं आ रहा है। हाँ, हनुमान जी महाराज हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चमक इस मूर्ति में है, बहुत ज्यादा तेज इस मूर्ति में है। तो ये महात्मा जी ने बालाजी महाराज से इस विषय पे चर्चा करी। बोले महाराज इसका भी आप निदान निकालो। तो हनुमान जी महाराज ने बोला, बोले जिस स्वरूप में आप देखना चाहते हो वो स्वरूप आप मेरा बनाइए, जैसा आपको अच्छा लगता है। तो महात्मा जी ने मूर्ति के सिंदूर लगाया, सिंदूर लगा के दाढ़ी मूछ लगाए, दाढ़ी मूछ लगा के ऊपर मुकुट लगाया और मुकुट लगा के ये बोला, बोले आज से आप मेरे परिवार के बालाजी। तो बालाजी महाराज का ये इतिहास है। तब से लेके आज तक कानीबाई का वंश जो है वहां पूजा करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाहता हूं मैं, सालासर बालाजी एक ऐसा मंदिर है जहां बहन भाइयों का प्यार बहुत अच्छे से झलकता है। महात्मा जी ने अपनी बहन के लिए हनुमान जी महाराज को विवश कर दिया कि आपको यहाँ विराजमान होना पड़ेगा, क्या बात है। आपको यहाँ आना पड़ेगा, मेरे परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। भक्ति में, आस्था में जो ताकत होती है, जो विश्वास होता है, वो वहां सिद्ध होता है सालासर बालाजी में। आज भी बाबा एकदम साक्षात वहां विराजमान है। कोई भगत जाता है सालासर बालाजी मंदिर में, भगत और भगवान का सीधा कांटेक्ट है, बिना कोई मीडिएटर के। ये बालाजी महाराज वहां कह के विराजे थे कि मेरे बीच में कोई मीडिएटर नहीं आना चाहिए। ये सालासर बालाजी का इतिहास है।